हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पेपर में अपीयर हो सकता है और बहुत बार पूछा जाता है इन बायोकेमिस्ट्री। तो इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके फंक्शंस के बारे में। यूजुअली एग्जाम पेपर में तो फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है, फिर भी हमें डेफिनेशन को समझना और उसको लिखने से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो इन सिंपल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक थिन फाइब्रस लेयर है जो बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है और उसके साथ ही साथ जो भी चीजें बाहर जा रही है या फिर सेल से अंदर आ रही है उन चीजों को कंट्रोल करता है। तो इन सिंपल, जो भी चीजें अंदर जा रही है या फिर बाहर आ रही है उन चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है और उसके अलग अलग फंक्शन से उनको डिटेल में इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझे और एग्जाम पेपर में भी लिखे। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है बेटा, वो है नथिंग बट फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सेल मतलब जो भी सेल रहते हैं उसके बाउंड्रीज को बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से एक स्कूल है, एक स्कूल की बाउंड्री है कि यहां से लेके यहां तक स्कूल की बाउंड्री है, राइट। उसी तरीके से जो भी हमारे बॉडीज में सेल रहते हैं उसकी बाउंड्रीज बनाने का काम कौन करते हैं? वो काम करते हैं नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया आपको? यहां पर आप देख सकते हैं, it encloses the cell and separates the cytoplasm from outside environment. That means जिस तरीके से जो भी बाउंड्रीज रहती है स्कूल की वो डिफाइन करती है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी है स्कूल का कैंपस है, उसी तरीके से ये बेसिकली क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा, बाउंड्री डिफाइन करेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है बेसिकली सेल का लेवल है या फिर सेल का एरिया है। समझ में आप सबको? जो दूसरी चीज है बेटा वो है सेलेक्टिवली रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। इन सिंपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड रहता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या मतलब होता है कि वो प्रोटेक्ट करे। अभी फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो उनको एंटर होने के लिए देगा, अगर स्कूल में स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं तो उनको एंटर होने देगा? डेफिनेटली नॉट, नहीं देगा। उसी तरीके से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में एंटर करने में और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको बॉडी से निकालने में। इसी तरीके से सेलेक्टिव गेट कीपर की तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। तीसरी चीज है बेटा वो है प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है, फोन को मैंने ट्रांसपेरेंट कवर डाला है, तो कवर डालने का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन, ताकि जब भी गिरे तो उसको चोट ना लगे। उसी तरीके से जो भी सेल रहते हैं, सेल के अंडरलाइन जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है बेटा? उसको प्रोटेक्ट करने का काम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, एनेबल सेल कम्युनिकेशन। आपके पास, आप अपने दोस्तों के पास बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का। अभी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो फोन नहीं चल रहा है, तो फोन नहीं चल रहा है तो क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो मैसेजेस रिसीव करने में मदद करते हैं। मैसेजेस कहाँ से आ सकते हैं? दूसरे सेल से आ सकते हैं, हार्मोन से आ सकते हैं। तो ये सब करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। इट इज गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीजें आ रही है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बस का, ट्रेन का, एरोप्लेन का। अमीर हो तो एरोप्लेन का इस्तेमाल करोगे। तो हम ट्रेन के एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ट्रेन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, कुछ चीजें आ रही है, कुछ चीजें जा रही है, राइट। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी के लेवल में हो रही है। ये सब जितने भी चीजें हैं ये सेल्स में एंटर करते हैं, सेल से निकल जाते हैं, सेल्स में एंटर करते हैं, सेल्स में निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो नेक्स्ट चीज है बेटा वो है सेल रिकॉग्निशन। अभी फॉर एग्जांपल समझो आप अपनी क्लास में बैठे हो, किसी भी क्लास में बैठे हो, तो जो क्लास टीचर रहेगी वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी कि आप इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हो? तो वो होगा आईडी कार्ड से। आपके पास आईडी कार्ड रहेगा कि उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप बिलोंग्स टू 8th C 8th B या फिर बीपीटी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आईडी कार्ड की वजह से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। उसी तरीके से जो भी मेम्ब्रेन्स रहते हैं उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्कर की वजह से उनको मालूम पड़ता है कि ये फ्रेंडली सेल है या फिर ये हार्मफुल सेल है।
उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, उनको आइडिया मिलता है। जैसे अगर हम क्लास में रहे तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझो कि 10th स्टैंडर्ड में हो, आप 10th ए में हो, तो टीचर आके क्या बोलेगी, 10th बी के बच्चे बहुत अच्छे। अगर आप बी में हो तो टीचर आगे क्या बोलेगी, 10th ए के बच्चे बहुत अच्छे। तो वहां पर क्या हो रहा है, इन सिंपल आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, राइट। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स है उस पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स रहता है मेम्ब्रेन्स पर, वो बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि दोस्त है या दुश्मन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। उसके बाद में जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है सपोर्ट्स इन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोनों का मतलब क्या है, इन सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। एंडो मतलब एंटर करना, एक्सो मतलब बाहर जाना। अभी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपके घर में आपने प्लान किया कि एक रेफ्रिजरेटर लाना है, एक फ्रिज लाना है। अगर आप चाहते हो कि एक बड़ा सा फ्रिज लेके आए अपने घर में, तो क्या हम एक छोटे से विंडो से स्पेसिफिक इतने बड़े रेफ्रिजरेटर को अंदर डाल सकते हैं, पास कर सकते हैं घर में? डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए अलग अलग शेप के लिए अलग अलग क्या चाहिए होगा, बड़ा दरवाजा चाहिए होगा, ताकि हम उस चीज को अंदर लेके जाए, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि उसको अंदर लेके जाए तो उसके लिए बड़ा दरवाजा चाहिए होगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो भी अलग अलग चीजें आती है, एंटर हो रही है, बाहर जा रही है, उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स को बनाया गया है, गॉड ने बनाया। तो उसमें अभी फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अच्छी चीजें है, वो एंटर कर रही है, ओके, आपकी सेल्स में आ रही है। कौन कर रहा है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को कर रहे हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरीके से जो दूसरी चीज है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करना है या फिर वेस्ट को निकालना है, उसको कौन करेगा? उसको करेगा एक्सोसाइटोसिस। तो दो डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी में बनाए गए हैं, दोनों का डिफरेंट रोल है, यूनिक रोल है और दो इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब चीजें बेटा समझनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। और एक बार हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहली चीज है वो कंपाउंड की तरह काम करता है। दैट मींस जो बाउंड्रीज रहते हैं, सराउंडिंग्स रहते हैं, वो कौन बनाता है सेल का? वो बनाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी जो चीज है वो है सिक्योरिटी गार्ड। जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करता है, हाँ तू बच्चा है हमारे स्कूल का, तू अंदर आ जा, राइट। उसके बाद में अगर स्ट्रेंजर है तो देखिए कौन क्यों आया, किस लिए आया, वो पता करने की कोशिश करेगा, राइट। सिमिलरली सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जो चीजें स्कूल के रिलेटेड है या फिर जो भी स्टाफ है उनको आने देगा, और जो जो सराउंडिंग से जुड़ी हुई नहीं है या फिर जो यूनिक चीजें, नई चीजें, उनको आने नहीं देगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स है, हमारी बॉडी क्या करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जो ऑक्सीजन रहेगा, उसको अंदर आने के लिए हाँ बोलेगा, एंटर करेगा, और जो भी वेस्ट रहेगा उसको निकालेगा, राइट। तीसरी चीज जो है बेटा वो है नथिंग बट व्हाट्सएप। जिस तरीके से हमने बात किया कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से अगर आप अपने दोस्त के पास मैसेजेस करना है, उसको भेजना है, भाई नोट्स भेज दे, भाई कुछ पढ़ाई नहीं हुई, राइट। अगर आप चाहते हो कि नोट्स चाहिए आपके दोस्त के, तो उसके लिए हमको कम्युनिकेशन करना होता है, आपके दोस्तों के साथ बात करना होता है। अगर बात ही करने नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू स्टॉप। इमेजिन करो आपका फोन ही खराब हो गया उस रात और आपके पास कोई चॉइस नहीं, तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू स्टॉप। सिमिलरली जो भी सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, जो भी सेल्स है, उसका जो कम्युनिकेशन है, किसी और चीज के साथ कम्युनिकेट करना, वो पूरा कौन देखेगा हमारे बॉडी में, हमारे सेलुलर लेवल पर, वो देखेगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज है, मैंने फोन का एग्जांपल दिया था, राइट, केस का। जिस तरीके से हमारे फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कवर लगाया, मैंने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया, उसी तरीके से हमारे बॉडी में सेल्स को कौन प्रोटेक्ट करने वाला है? सेल्स को प्रोटेक्ट करने वाला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका, वो था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन फंक्शन नहीं है, जो भी पैसेंजर्स आ रहे जा रहे, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। उसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें डिफ्यूजन का या फिर आपके ऑस्मोसिस का, आना जाना, एंटर करना, बाहर जाना, ये सब होता है। ये सभी चीजों को सही से होने के लिए कौन मदद करता है? मदद करता है आपका नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सभी चीजों में। उसके बाद में हमने टीचर का एग्जांपल लिया, जिसे आइडेंटिफिकेशन के लिए टीचर क्या करेगा? आईडी कार्ड देखेगा, आपका आईडी कार्ड चेक करेगा, राइट। उसी तरीके से हम हमारे जो बॉडी में सेल्स है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करेंगे? बेसिकली उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि हार्मफुल चीज है या हेल्थी चीज है, सेल को डैमेज करेगी या सेल को प्रोटेक्ट करेगी या सेल को बेनिफिट पहुंचाएगी, वो सब आइडेंटिफाई करेगा बेटा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में लास्ट एक एग्जांपल वो था रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या था? जो हमारे बॉडी में एक्सोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस होता है। एंडो मतलब एंटर करना, एक्सो मतलब बाहर जाना। जो भी चीज, न्यूट्रिएंट्स जो भी हो, उनको अगर अंदर आना है तो उसके लिए अलग दरवाजा है, और जो एक्सोसाइटोसिस है बाहर निकालना है,
उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। जैसे वेस्ट हो गया या फिर हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में उसको सिक्रेट करना हो गया, तो वो भी होगा आपके दूसरे दरवाजे से, दैट इज नथिंग बट एक्सोसाइटोसिस। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में आंसर मिल गया, और जब भी एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मेंशन्ड है उनको लिखोगे। सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन के बारे में उसका जो डेफिनेशन है उसको लिखना है, उसके बाद में ये जितने भी फंक्शंस है इसको जो है नोट डाउन करके इन फंक्शंस को आपको मेंशन करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो सबसे पहला फंक्शन था वो बाउंड्रीज को फॉर्म करना, दूसरा फंक्शन था सेलेक्टिवली रेगुलेट द मूवमेंट, ओके, तीसरा जो फंक्शन था प्रोटेक्शन करना, चौथा जो फंक्शन था वो था सेल की कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, पांचवा था बेटा वो था ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना, सिक्स्थ वन था सेलुलर रिकॉग्निशन करना, आइडेंटिफाई करना, क्लास का एग्जांपल दिया मैं आपको, उसके बाद में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इतना लिखेंगे आप, और ये एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको ड्रॉ करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कहाँ से कैसे होता है। ये सभी चीजों को मेंशन करना जरूरी नहीं, एक शेल के जैसा बाहर का हिस्सा आप ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर थोड़ी बहुत चीजें आप ड्रॉ करो, जरूरी नहीं कि सभी चीजों को ड्रॉ करो आप, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आप वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, सी यू वंस अगेन, बाय बाय।